CAPFAC 2025 के जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू दिए हैं, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज था, क्वेश्चन क्यूरी था रिलेटेड टू रिजल्ट, कट ऑफ, व्हाट नेक्स्ट एक्सेट्रा। तो मैं इसमें कुछ ब्रीफ में कुछ चीजें डिस्कस आपके सामने करूंगा। ये कुछ फाइनल नहीं है, एक तरह से जो मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारी एम्बिग्यूटी है और सारे डेटा हमारे पास नहीं है। एक रीजन मैं ऑलरेडी टाइम एंड अगेन बताता रहता हूं मैं कि मैं हर चीज का डेटा कलेक्ट नहीं करता हूं। एक तो डेटा कलेक्ट करना वो एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, प्लस आप इन नंबर ऑफ पीपल से कांटेक्ट करो, क्या हुआ नहीं हुआ क्या, और बहुत सारे चीजें हैं। तो मेरे पास पूरे इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने समझा है, जो मैंने चीजों को देखा है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मल्टीपल ईयर से, उसके बेस पे मैं कुछ चीजों को आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। जब इंटरव्यू चल रहा था तब भी आप में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने कट ऑफ के बारे में पूछा था। मैंने बोला था नहीं, इस समय सिंस इंटरव्यू चल रहा है तो ये मेरे लिए सही नहीं है कि मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं और बहुत सारी चीजें। अब सिंस इंटरव्यू फिनिश हो चुका है 29 मई को, लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम कि जो आपका मेडिकल है वो इंटरव्यू के बाद हो रहा था। तो अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके री मेडिकल अभी फिनिश नहीं हुए हैं, यानी कि प्रोसेस चल रहा। कुछ ऐसे हैं लिमिटेड, ठीक है, कुछ का आज रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ को अभी एक दो दिन और वेट करना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं। प्लस इस बार अभी और डाउट ये है कि इस बार देखो इंटरव्यू में जस्ट 1019 कैंडिडेट्स को, 1019 कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। जो रिटेन का रिजल्ट था, 1826 कैंडिडेट्स को रिटेन का रिजल्ट दिया गया। वैकेंसी यदि ओरिजिनली हम देखें तो 357 वैकेंसी थे, लेकिन आईटीबीपी में जो 74 75 ऐड किए जाते हैं, यदि हम उनको ऐड करते हैं तो 432 वैकेंसी होते हैं। अब यदि हम इसको देखें तो देखो अभी तक क्या हो रहा था, जो पहले के ईयर में ऑलमोस्ट 6 टाइम्स जो है वो आपके जितने वैकेंसी होते थे 6 टाइम करीब रिजल्ट रिटर्न में दिए जाते थे। और इस ईयर में एक तरह से 4 पॉइंट समथिंग टाइम दिया गया, लेस देन 5 टाइम्स दिया गया। और जो फिजिकल में है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स फिजिकल में यानी प्रोसेस में एलिमिनेट हो गए। कह सकते हो कि जो रिटेन क्वालिफाई किए उसमें भी करीब 44% कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू राउंड तक नहीं पहुंच पाए। तो ओरिजिनल वैकेंसी जो है 357 था, और यदि हम आईटीबीपी के इंक्रीज जो हमारे पास डेटा है उसके आधार पे मैं मान के ये चल रहा हूं कि 432 वैकेंसी है। देखो अगेन आई एम सेइंग कि मैं क्या कर रहा हूं, ये मुझे अभी तक जो लग रहा है मैं इसके बेस पे चीजों को आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। आप एग्री हो सकते हो, डिसएग्री हो सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लग रहा है कि यस, अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ 432। अब सिंस 1019 कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू में बुलाया गया और इसके बाद आपका मेडिकल हुआ, तो अब मेडिकल में एग्जैक्टली कितने बच्चे बाहर हुए हैं ये डेटा मेरे पास नहीं है। आई एम एक्सेप्टिंग, क्योंकि मैंने ये कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग प्रोसेस है कि मैं हर डे का कैलकुलेट करवाऊं, अपने बहुत सारे बच्चे से पूछूं। अब सबका इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, हर डे का मेरे पास ये नहीं था। तो मैं ये फिलहाल के लिए एक इसको स्पेकुलेटिव वे में ही रख रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब तक आने का। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि देखो इसके पहले जो हो रहा था, पिछली बार फॉर एग्जाम्पल लो 24 वाले बैच में 4 जून लास्ट इंटरव्यू था, 4 जून को, और रिजल्ट आ गया था 13 जून को, यानी कि जस्ट 9 डेज में आ गया था। और भी बहुत बार ऐसे हुए हैं, 7 डेज में, 5 डेज में भी, 7 डेज में भी आए हैं। तो लास्ट ईयर 9 डेज में आपके रिजल्ट आ गए थे, लेकिन इस बार सिंस 29 मई को इंटरव्यू फिनिश हुआ, लेकिन अभी री मेडिकल का आज 1 जून है।
तो अभी भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके री मेडिकल अभी बाकी हैं, कुछ को अलग जगह और टेस्ट करने के लिए दिया गया, तो उसमें भी आपके जो डॉक्टर हैं वो अपना रिपोर्ट देंगे, फिर उसके बाद यहाँ लाएंगे, फिर उसके बाद उसको, तो जो भी अभी में भी 1-2 डेज मोर ये लगेगा। फिर उसके बाद जो है आईटीबीपी जो नोडल फोर्स है, वो जो मेडिकल वाली रिपोर्ट है वो यूपीएससी को भेजेगी। फिर यूपीएससी जो है उसका रिजल्ट। तो जो पहला क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मैं ये समझ रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 15th to 20th जून तक ये आ सकता है। अगेन, मैं ऐसा मुझे लग रहा है, ये तो अब एग्जैक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ ना, लेकिन होपफुली, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, 15th to 20th जून के आसपास किसी भी टाइम रिजल्ट आने का मैक्सिमम चांसेस है, और आ जाना चाहिए, आई एम ऑलमोस्ट श्योर। तो ये पहला आपके लिए है। दूसरा, कट ऑफ से संबंधित, आप लंबे समय से देख रहे हो कि देखा जाए तो इधर 21 वाले बैच से देखो, तो 21 वाले बैच से इधर देखो, तो कट ऑफ जो है वो एवरी टाइम एक तरह से कम ही होता जा रहा था। इनफैक्ट मेन लिस्ट का देखो तो 21-22 दोनों में 345 मेन लिस्ट में जनरल के कट ऑफ थे। 23 में 325 गए, और 300 ये 24 में जो है 311 जो है वो मेन के। ये अभी देखो, जैसे हम उसके पहले भी देखें, जैसे 2020 तो उसमें भी 325 था, फिर 2019 देखें तो 318 था। तो लास्ट जो 300 से बिलो कट ऑफ गया है वो 2018 में है। 2018 में जो आपका कट ऑफ गया है लास्ट, वो 300 से बिलो, वो उस समय जनरल का 282 मेन लिस्ट में था, फिर उसके बाद 280 तक हो गया था शायद, ठीक है ना। तो 282 ही हम मेन लिस्ट का मान करके चले। तो अभी तो जो जब रिजल्ट आता है, जिस समय कट ऑफ जो दिखाया जाता है, वो आपका मेन लिस्ट का ही होता है, तो हम मेन लिस्ट को मान करके चले। एक और चीज देखो कि जो हाल में कट ऑफ में चेंज हुआ है, तो डिक्रीज जहां जहां आप देख रहे हो, वो मेनली पेपर वन के कारण देख रहे हो, पेपर वन के कारण। तो पेपर वन में, इनफैक्ट पेपर वन में भी देखो, 24 जो था 2024 में, वो 2018 के बाद फर्स्ट टाइम जो था कि 100 से बिलो पेपर वन का कट ऑफ गया। नो डाउट 24 में और इससे भी 24 वाले से भी कट ऑफ और कम जाने वाला है। यानी कि दिस विल बी एक तरह से फर्स्ट टाइम, आई थिंक, जो सीएपीएफ को जब से मैं देख रहा हूँ 2012 से मैं डायरेक्टली एक तरह से इस एग्जाम में इन्वॉल्व हूँ। तो इनफैक्ट एवरी ईयर्स का देखा जाए तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में पेपर वन का कट ऑफ जो होगा वो लोएस्ट होगा, ठीक है ना। तो पेपर वन का लोएस्ट कट ऑफ यानी कि लेस देन 90, पेपर वन का कट ऑफ जो है आपका लेस देन ये होना है। लेकिन पेपर टू में देखो, हाल के दिनों में मैं ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं कि जो रिटर्न है और पेपर उसमें माइनस पेपर वन करोगे, तो एक्सेप्शन ईयर को छोड़ दिया जाए तो 85 के 85 86 88 के आसपास का डिफरेंस आपका होता है। और जो रिटर्न का है, और उसमें आप इंटरव्यू जो रिटर्न में है मार्क्स और जो फाइनल सिलेक्शन है, तो उसका जो डिफरेंस आपका 120 से लेकर के एक तरह से 128 129 के आसपास तक आता है। तो सारे फैक्टर्स को, एक और चीज जैसे कि हमने देखा कि 1019 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, तो उसमें बहुत सारे बच्चे तो हैं जो मेडिकल में बाहर होंगे। तो हमें अभी नहीं पता है कि मेडिकल में कितने बच्चे बाहर हुए हैं। यदि हम ये मान लें कि 800 कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट सपोज बनना है, या इवन लेस देन दैट, लेकिन फिलहाल के लिए यदि हम मान ले, फिर भी देखो, ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा ना कि एवरी सिंगल कैंडिडेट का जो रिजल्ट होगा, तो यानी कि लेस देन 2 टाइम्स कैंडिडेट अवेलेबल हैं। कुछ ईयर में देखोगे कि मोर देन 3 टाइम्स थे, 3 पॉइंट, लेटेस्ट टेक 2, 3.3, या कभी 2.8, इस ढंग से कैंडिडेट्स होते थे। लेकिन ये टाइम जो पहली बार होगा, अभी हम एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो मे बी 1.8 टाइम्स, 1.9 टाइम्स, ये आपके संभावना है। तो इस वजह से भी कट ऑफ जो है वो कम होने के संभावना, चांसेस ये बन रहे हैं।
लेकिन पेपर टू और जो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में आप देख रहे हो कि 21 वाले बैच हैं, उससे मार्क्स अच्छा खासा मिल रहा है। 21 फर्स्ट टाइम था कि 120 मार्क्स मिला इंटरव्यू में। फिर 22 से 22 में देखो तो 130 भी हाईएस्ट मिला। लेकिन ऑब्वियसली 120 प्लस बहुत कम लोगों को। लेकिन हम जब 24 वाले बैच में देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे थे जिनको 120 या उससे ऊपर मिला, यानी शायद जो मेन लिस्ट में 88 कैंडिडेट्स थे जिनको 120 या उससे ऊपर मिला। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें कि जिनको 120 115 प्लस ये मिलने के संभावना है। तो सारे फैक्टर्स को हम देखते हुए जो मुझे लग रहा है कि जो आपका कट ऑफ है वो 298 प्लस माइनस 3, ये मुझे लग रहा है, ठीक है ना, जनरल कैंडिडेट्स का, कि 298 प्लस माइनस 3 सारे फैक्टर्स को यदि हम कंसिडर करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि जो आपके कट ऑफ है वो 300 से बिलो ही रहे। अब ये कोई एक नंबर देखो ऐसा नहीं है कि मैं ऑलरेडी आपको बोला कि एग्जैक्ट तो मेरे पास हर डेटा हर चीज का नहीं है। लास्ट कपल ऑफ ईयर से जो मुझे लग रहा है मैं एवरी टाइम बताता हूँ। कुछ टाइम गलत भी हुआ हूँ, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ की बात है तो मेजोरिटी ऑफ टाइम मैं क्लोज में रहा हूँ। जो मैंने बोला बहुत बार, मैं ऑलरेडी हमेशा बोलता हूँ, आप एग्री हो डिसएग्री हो उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप में से बहुत सारे बच्चे होते हो वो कहते हो मैंने इंटरव्यू दिया है, मुझे रियल एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप नहीं यदि हमसे एग्री नहीं होते हो तो नहीं है वो, आप अपना जो कैलकुलेट किए हो उसको करो। जिसको लगता है कि यस ये सही हो सकता है तो आप वो मान। अब जो भी है, मैं तो चेंज नहीं कर सकता हूँ ना। मैंने जो अनुभव किया, मैंने जो पैरामीटर्स था, बहुत सारी चीजों को मैंने आपको बताया कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके 298 प्लस माइनस 3 जो हो सकते हैं। जो ओबीसी में होते हैं तो उनके देखोगे 2 to 3 मार्क्स का के आसपास में कमी आएगी, या कह सकते हो 2 to 4 मार्क्स, ठीक है ना, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में देखोगे कि आपका जो इसमें से कमी होगा, तो वो जो कमी होगा एक ये मान करके चलना है हमको कि अप्रॉक्स 15 मार्क्स के आसपास कमी होगा। उसी प्रकार आप अपना जो SC ST में है कमी, वो देखा जाएगा। तो आफ्टर 2018 2018 ये फर्स्ट टाइम आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि कट ऑफ जो होगा वो 300 से बिलो रहने का चांसेस है, ठीक है ना, मैक्सिमम चांसेस है। तो ये सिचुएशन है। अभी आपके पास क्या करना है, सो नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। जो भी बच्चे आपने इंटरव्यू दिया और मेडिकल में फिट हो गए, मेडिकली फिट हो गए, यानी कि रीमेडिकल भी यदि आपको मिला और फिट हो गए, तो इस बार तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। जिन भी बच्चे को लगता है कि हम जोड़ जाड़ करके 305 यदि जनरल में है इतना ये आ रहा होगा, तो आप 100% श्योर रहो कि आपका हो रहा है। कोई मान के चलो कि अब एग्जैक्ट नंबर तो आप जोड़ नहीं सकते हो, किसी को लगता है कि यस मेरा 295 आ रहा होगा, तो भी आप लाइन में हो। लेकिन जिनको लग रहा है कि यस मेरा 320 आएगा, तो फिर आपको प्रिपरेशन नहीं करने की जरूरत है। लेकिन जिस भी बच्चे को लग रहा है कि शायद हमको 2 4 नंबर कम आ सकता है, 5 नंबर कम आ सकता है, तो डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाएगा इस पर। तो जो भी बच्चे 320 या उससे ऊपर आपको लगता है, और फिर उसी आधार पे मान के चलो ईडब्ल्यूएस में हो, आपको लगता है कि हमारा 300 आ रहा होगा, या आप SC ST में ये पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि हमारा हर हाल में 290 प्लस आ रहा है, तो आपको फिर प्रिपरेशन करने की अब नेक्स्ट बैच के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको भी लगता है कि हमारे कम हो सकते हैं अभी, क्योंकि जैसे पेपर टू में आप एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हो ना कितना आएगा, पर्सनालिटी टेस्ट में आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते हो। कुछ वो बच्चे हैं ना कि कभी ये लगता है, किसी बच्चे को लगता था कि मेरे 100 आ जाने चाहिए और पता चला 120 आ गया, तो 20 मार्क्स मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया। कुछ बच्चे ने सोचा कि मेरे 115 आने चाहिए और उनको 98 मिल गया। तो ऐसे डिफरेंस होते रहते हैं, तो एग्जैक्ट तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अपने जो
बेस्ट प्रेडिक्शन लग रहा है कि ठीक ठाक मार्क्स आ रहा है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन मेरा मानना है यदि आप बीच में हो, आप किसी ऐसे पोजीशन में हो जहां आप श्योर नहीं हो, तो 26 वाला जो एग्जाम है, यदि आपके पास अटेम्प्ट हैं तो, अब अटेम्प्ट ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? अटेम्प्ट है यानी एज आपका यदि है, तो अभी प्रिपरेशन करते रहो। अभी आपके पास 1.5 मंथ्स हैं, और जो लोग इंटरव्यू दे चुके हो, तो आप इतना तो हो ना कि आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो, तो आपके लिए 1.5 मंथ्स भी है, तो इसमें टेस्ट लिखो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये करते रहो। अगले 3 वीक्स तक करो, 3 वीक्स के अंदर जो रिजल्ट आ जाएगा ना, पॉजिटिव होता है, रिजल्ट आ गया छोड़ दो, पॉजिटिव नहीं आता है कंटिन्यू रखो। तो मेरा मानना है जो भी बच्चे थोड़े डाउट में हो, जिनको लगता है कि नहीं मेरे तो एक्सेलेंट मार्क्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिनको डाउट है वो करते रहो। 3 वीक्स का एक तरह से टाइम आपके पास है, मे बी 2 वीक्स में ही आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो आप अभी प्रिपरेशन करते रहो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 3 मार्क्स से रुक गए, और हो सकता है कि हम रिजर्व लिस्ट में आ जाएं, ठीक है। तो तो भी क्या है, हमको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा हुआ 3 मार्क्स से तो आप रुक गए, और न रिजर्व लिस्ट में हुआ, न मेन लिस्ट में तो नहीं हुआ, रिजर्व लिस्ट में भी नहीं हुआ, और फिर 26 वाला आप प्रिपरेशन भी नहीं किए, तो क्या आपका टाइम बर्बाद हो जाता? बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अच्छा एक्सपेक्टेड होने के बावजूद भी नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देते हैं। यदि अ, एक एक समय आप देखोगे कि कई ईयर ऐसा हो रहा था कि रिजल्ट बाद में आ रहा था, एग्जाम पहले हो जा रहा था नेक्स्ट ईयर का, तो बच्चे एग्जाम दे रहे थे। लेकिन अभी तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन प्रिपरेशन करते रहो आप। यदि आपको जरूरत पड़ा तो दोगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप बैठे रहो, डेली हर चीज को सोचते रहो, उससे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। कुछ और जो आपके क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होंगे वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, मैं आपसे बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं शुरू में भी बोला कि ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने चीजों को समझा है उसके बेसिस पे। आपको मानना है तो मानो, आप एग्री हो सकते हो, डिसएग्री हो सकते हो। मैं तो कोई एग्जैक्ट नहीं कर सकता हूँ, वो तो यूपीएससी ही बता सकती है कि यह क्या कंडीशन है, ठीक है ना। बाकी आप जिस आधार पे आपको, क्योंकि एक्शन तो आपको लेना है ना, आपको लगेगा कि नहीं मेरा इतना अच्छा चला गया है कि मुझे नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, आप अपना उस आधार पे डिसीजन लो। किसी को लगता है नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, आप पढ़ो, मेरा सजेशन ये होगा पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।